आप देख रहे हैं देवभूमि जनसंवाद खबरों का आईना। आधुनिक चिकित्सा पद्धति को चुनौती दे रही डॉक्टर डीसी भट्ट की यूनिक माइंड प्रोग्रामिंग टेक्निक। अपनी यूनिक माइंड प्रोग्रामिंग सेंसन से बच्चों में हो रहे वेस्ट सिंड्रोम जैसे गंभीर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का सफल इलाज कर रही है। वेस्ट सिंड्रोम से ग्रस्त बच्चों के माता पिता भारत के विभिन्न राज्यों से सफल इलाज के लिए देहरादून के डॉक्टर ऋषि भट्ट के पास पहुंच रहे हैं। देहरादून के राजपुर रोड स्थित नारी योगा केंद्र पर डॉक्टर ऋषि भट्ट द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस वार्ता में डॉक्टर ऋषि भट्ट ने वेस्ट सिंड्रोम से ग्रसित बच्चों के अपनी यूनिक माइंड प्रोग्रामिंग पद्धति से सफल इलाज के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि वेस्ट सिंड्रोम से ग्रसित बच्चे अपने जन्म से ही माता पिता के ऊपर एक चुनौती बन जाते हैं और ऐसे बच्चों को अगर सही से इलाज ना मिल पाया तो वह ज्यादा से ज्यादा 5 या 7 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। वेस्ट सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है जो बच्चों में जन्म के समय से ही शुरू हो जाता है। इसके लक्षण बच्चों में शरीर और दिमाग की सक्रियता को कम करता है, जिसमें बच्चों में अपने सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, हाथ पैर को हिलाना बंद कर देते हैं, बच्चों में उठने बैठने की शक्ति क्षीण हो जाती है। कई बार बच्चे इतने सुस्त दिखाई पड़ते हैं जिसमें वह अपने गर्दन को इधर उधर हिला भी नहीं सकते। आंखों का विजन खत्म हो जाता है और बच्चे किस तरफ देख रहे हैं यह भी अंदाजा नहीं लगा सकते। अपने बच्चों के इलाज के लिए महाराष्ट्र से देहरादून पहुंचे 18 महीने के अधिक के माता पिता बताते हैं कि वे अपने बेटे के इलाज के लिए सभी बड़े अस्पतालों में जा चुके हैं, परंतु डॉक्टरों द्वारा कोई भी ऐसा आश्वासन नहीं मिल पा रहा था जिसमें यह कह सकूं कि मेरा बेटा ठीक से कुछ कर पाएगा। सभी बड़े बड़े डॉक्टर ने एक तरफ से मना कर दिया था। तभी मैं डॉक्टर निशी के बारे में पता कर महाराष्ट्र से देहरादून पहुंची और यहाँ पर मुझे महज 3 महीने के डॉक्टर निशी के माइंड प्रोग्रामिंग सेशन में अपने बच्चे के अंदर 80% के करीब सुधार दिख रहा है। एमआरआई और ईजीजी में भी बहुत बदलाव आया है। शरीर में संज्ञानात्मक विकास भी बहुत देखा है। अब मेरा बेटा अपने हाथ पैर का मूवमेंट अच्छे से कर लेता है और बैठ भी सकता है और क्रॉलिंग भी कर लेता है। हमें इससे पहले प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति पर इस तरह से भरोसा नहीं था। डॉक्टर निशी भट्ट ने हमें जो भरोसा दिलाया है उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर निशी भट्ट बताती हैं कि कई बार ऐसा देखा गया है कि माता पिता को अपने बच्चे की बीमारी के बारे में जानकारी नहीं होती, जिससे वह यह समझ नहीं पाते कि आखिर उनके बच्चे के साथ क्या हो रहा है। हमारे प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में हर तरह के इलाज के लिए कोई न कोई उपाय जरूर दिया गया है। अगर हम उस पद्धति पर विश्वास करें और कुछ दिए गए शर्तों के नियमित रूप से इन पेरेंट्स को देख के कह सकती हूँ कि अगर इसके अंदर जो इतना डिफिकल्ट केस था, अगर इतना चेंज आ सकता है इन 3 महीनों के अंदर, तो ये तो प्रूफ अपने आप में है कि अगर एक पैथी, मैं हर पेरेंट को ये कहती हूँ कि अगर एक पैथी मना करती है कि वो नहीं काम कर सकते हैं इसके ऊपर या उनके पास कोई रिजोल्यूशन नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे पैथी में ये चीज नहीं हो सकती है। तो बच्चे के ब्रेन के अंदर अगर कोई स्पेशलाइज्ड है तो वो जरूर इसके अंदर काम कर सकता है, पर हाँ ये जरूर है कि ब्रेन के अंदर एक्सपीरियंस होना जरूरी है। कहेंगे कि इस जो हम चिकित्सा करते हैं उसके अंदर नॉलेज होना बहुत जरूरी है, एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। और हमारे पास अभी तक हमने 40,000 बच्चे जो है वो देख चुके हैं और हमारे पास डॉक्यूमेंटल प्रूफ भी है। जैसे हमने आपको अभी एमआरआई का बताया है, ब्लड टेस्ट है, इनकी ईईजी है, ये सारी चीजें प्रूव करती है कि जो हम कर रहे हैं वो शॉर्ट टाइम में उसका रिजल्ट आ सकता है। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देयर इज अ रिजल्ट और वो पॉजिटिव रिजल्ट है। बस ये जरूरी है कि आपको जो हम फॉलो करवाते हैं वो आपको 100% करना है। आप क्या कहते हैं? मैडम, जैसे हम लोग ने भी ऐसे उम्मीद छोड़ दी थी जब हम एलोपैथिक मेडिसिन शुरू किए थे, तो उसमें मेडिसिन देने के बाद बच्चा एकदम लूज हो जा रहा था, एक डॉल की तरह था। फिर मैडम का मैंने यूट्यूब पे बहुत मतलब वर्ड्स डाल के, जैसे सीजर सेरेब्रल पॉल्सी, मैडम के एक वीडियो मुझे कैच हुआ, उसे मैंने सारे वीडियोस देखे जो सिमिलर थे मेरे बच्चे के हिसाब से। तो
मैं मैडम के कांटेक्ट में आके यहाँ लेकर आया। फर्स्ट सेशन के बाद ही हम यहाँ से फर्स्ट ट्रीटमेंट लिए और मुंबई गए। वहाँ पे जाने के बाद 10 दिन में बच्चा बैठने लगा, उसके मसल्स स्ट्रांग हुए और आई कांटेक्ट उसका थोड़ा अच्छा हो गया। और कुछ हमारी बातों को हम जैसे बोलते हैं, उसको जो प्यार से बुलाते हैं, वो बुलाने से वो बच्चा हमारी तरफ देखता है। और सबसे अच्छी बात ये हो गई कि वो उसका कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा दिक्कत था। कॉन्स्टिपेशन की वजह से ऐसा हो रहा था कि जब वो स्टूल पास कर रहा था तो उसमें ब्लड आते थे, हार्ड हार्ड स्टूल पास कर रहा था, वो उसका एकदम से नॉर्मल हो गया। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस जस्ट 3 महीने में आए हैं। और अभी सेकेंड मैडम इसमें एमआरआई रिपोर्ट हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया। तो पहली बार डॉक्टर ने क्या बोला था जब आप एलोपैथी के अंदर गए, तो उन्होंने ब्रेन के बारे में क्या उन्होंने बताया? ये बताया था कि जैसे ये फ्लावर है, फूल का गुच्छा है, उसमें से अगर एक फूल अगर मुरझा जा रही है, खराब सूख गया है, तो उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो बाकी पौधों को तो हम पानी देके बचा सकते हैं, लेकिन जो सूख गया वो उसको कुछ नहीं कर सकते। बट मैडम ने उसको गलत साबित कर दिया। आज जो रिपोर्ट है वो सामने